स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान पर। और आज का ये वीडियो स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री यानी इतिहास के चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे और चैप्टर 1 से शुरू करते हुए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ईंट मनके तथा अस्थियां जो हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चंस है। चैप्टर 1 से शुरू करते हुए हम लोग लास्ट चैप्टर तक जाएंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ कवर करने की जल्दी से कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि आपके पास टाइम बहुत कम है और बहुत सारा आपको रिवाइज करना है और आपका एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है। तो इसलिए बिना वक्त गंवाए जल्दी जल्दी हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? आपका करेक्ट ऑप्शन है राष्ट्रकूट। क्वेश्चन 2, राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? आपका करेक्ट ऑप्शन है 1922 ईस्वी। और क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख, मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 4 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो क्वेश्चन 4 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, कांस्य युग की सभ्यता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं फटाफट कि कौन सा क्वेश्चन है। और आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और दूसरों को भी शेयर कर दें, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। क्वेश्चन 5, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? करेक्ट ऑप्शन है आपका कालीबंगा। क्वेश्चन 6, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? वीवीआई क्वेश्चन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, लोहा। क्वेश्चन 7, आपका कालीबंगा स्थित है, आपको बताना है कहाँ स्थित है? ऑप्शन ख आपका पंजाब। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बताना है कि किस नदी के किनारे स्थित है। तो क्वेश्चन 8 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, रावी। क्वेश्चन 9, लोथल स्थित है कहाँ है? आपको बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन क, गुजरात। और फिर चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें स्टूडेंट, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की बहुत सारी वीडियो आपको आपके अपने इस चैनल पर मिलती रहेंगी। क्वेश्चन 10, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है, कहाँ से मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर घ, कालीबंगा से मिला है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, टाइम बहुत कम है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ और सबको रिवाइज करना है। क्वेश्चन 11, मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातात्विद से मिली है? क्वेश्चन 11 का करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, राखलदास बनर्जी। क्वेश्चन 12, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ कहाँ हुआ? आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ग, सिंधु के मैदान में। क्वेश्चन 13, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल कालीबंगा स्थित है, कहाँ कालीबंगा स्थित है? आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन ख, राजस्थान में। और फिर आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की। तो चलिए मैं इसे और क्लियर कर देता हूं, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन 13, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की, किसने खुदाई की? आपको बताना है। क्वेश्चन 14 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर घ, क और ग दोनों। क्वेश्चन 15, विद्वानों के मतानुसार हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, मोहनजोदड़ो। निम्न में से किस पुरातात्विद या पुरातात्विदों ने हड़प्पा में खुदाई कार्य किया? आपको बताना है। आपके ऑप्शंस ये लीजिए आपके सामने, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, इनमें से सभी ने। क्वेश्चन 17, हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नीतियों की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, कहाँ से हुई? आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन आपका मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर क आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, निम्न में से किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और करेक्ट ऑप्शन आपका चन्हुद्रो। क्वेश्चन 19, हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मुहरें पाई गई हैं, ये बनी होती हैं, किसकी बनी होती हैं? आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर घ, शेल खड़ी से। क्वेश्चन नंबर 20, स्टूडेंट्स, निम्न में से किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग, कालीबंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, फटाफट देखते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हड़प्पा वासियों के द्वारा कृष्ट फसलें थी, मुख्य फसलें कौन सी थी? आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क,
क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोहरें से क्वेश्चन बहुत आता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, चकोर। और क्वेश्चन नंबर 23, हड़प्पा निवासी पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे आपको बताना है कि हड़प्पा निवासी किसकी पूजा करते थे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ, इनमें से सभी। क्वेश्चन 24, हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतया किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है। क्वेश्चन 24 का करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, उत्तर दक्षिण दिशा में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब आपको देखिए क्वेश्चन चैप्टर 2 से हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ कर लेते हैं। चैप्टर 2 आप देख सकते हैं, राजा, किसान, नगर, आरंभिक राज्य, अर्थव्यवस्थाएं। ये जो आपका क्वेश्चन, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है ये सब क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको आज मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। और इसके बाद भी दो वीडियोज़ और आएंगे जिसमें हर एक में 50-50 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। और उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर उस दोनों वीडियो को भी ज़रूर देख लें। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले ज़रूर देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको उसमें देने वाला हूं। और ये पहले मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दे देता हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड है कि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस सर आप ज़रूर डाल दें। तो मैं ये डाल देता हूँ, आप रिविज़न कर लें। उसके बाद जो 50-50 क्वेश्चन आपको मैं डाल दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका भी लिंक रहेगा, आप उस दोनों को भी ज़रूर देख लेंगे। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स कि भारतीय किस शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग, समुद्रगुप्त को। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद। बहुत ही इंपॉर्टेंट कि सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था आपको बताना है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। क्वेश्चन 3, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है आपको बताना है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 13वें शिलालेख में। चलिए क्वेश्चन 4, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था आपको बताना है कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 78 ईस्वी में। क्वेश्चन 5, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है कि धम्म महामात्रों को किसने किया था। तो चलिए फटाफट हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत कम समय है और आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आज मुझे करवाना है। तो क्वेश्चन 6 देखिए, अशोक किस वंश के शासक थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। क्वेश्चन 7, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा मौर्य काल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ग। तो हरिसेन ने। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ऑप्शन नंबर घ। चलिए अब क्वेश्चन 10 पढ़ते हैं। रजत रंगिनी के लेखक कौन थे। आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर घ, कल्हन। चलिए अब 11, क्वेश्चन 11 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन 11 क्या, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, कुषाण वंश से। और फिर क्वेश्चन 12 में आपका अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ग, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 12 आपने देख लिया। 13 क्वेश्चन फिर हम लोग, ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, पतंजलि के महाभाष्य में हमें किसकी जानकारी मिलती है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क, गुप्त काल की। क्वेश्चन 14, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। क्वेश्चन 14 करेक्ट ऑप्शन कौटिल्य। क्वेश्चन 15, चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी। आपको बताना है कि चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 आपको बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर क, अशोक। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है, क्या कहा गया है आपको बताना है। तो 16 का करेक्ट ऑप्शन है गणसंघ। फिर क्वेश्चन 17, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं 2015 में आया हुआ ये क्वेश्चन, 2015 ये क्वेश्चन 2015 2016 में आया हुआ है। सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके लिए आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्वेश्चन 17 क्या है, ऑप्शन नंबर ग, क और ख दोनों। और ऑप्शन ख क्या है आप यहाँ से देख लीजिए, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आप इस वीडियो को 1 ने 2 बार ज़रूर देख लें, मैं जल्दी इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लूँ और ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर घ।
अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका करेक्ट ऑप्शन है ब्रिटेन। ब्रिटेन में नहीं हुआ था। क्वेश्चन 20, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी, किसने की थी आपको बताना है। आपका कौन सा हो जाएगा? बिंबिसार द्वारा, बिंबिसार ने किया था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21 आप देख सकते हैं, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन आपका मेगास्थनीज ने। क्वेश्चन 22, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? आपका करेक्ट ऑप्शन है अशोक ने। फिर क्वेश्चन 23 आप देखिए, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? आप सब जानते होंगे, इसका करेक्ट आंसर समुद्रगुप्त को। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 23 और क्वेश्चन 24 देखिए क्या है, महावीर को का पार्श्वनाथ सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सत्य। सत्य, ऑप्शन नंबर ग सत्य। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आगे आप देख सकते हैं अब चैप्टर 3 में हम लोग आ चुके हैं। चैप्टर 3 आपका है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज। क्वेश्चन नंबर 1 आपका, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? आपको बताना है कि वो कितने दिनों तक चला। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन है? 18 दिनों तक। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क, संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में हुई है। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, पुराणों की संख्या कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ख 18। ये आप देखिए कि 2011, 2011, 2014, 2015, 2016 सब में ये क्वेश्चन आ चुका है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी? तो आप याद रखें कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन 4, महाभारत किसने लिखा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है, अलग अलग इम्तिहान में ही आता रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन कौन है? महर्षि वेदव्यास ने। क्वेश्चन 5, जाति का लक्षण नहीं है, क्या नहीं है? तो साम्या। फिर क्वेश्चन 6 आप देख सकते हैं, थोड़ा लंबा है क्वेश्चन 6, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के लिए किए जाने लगा। तो ये क्यों क्या किया जाने लगा? तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ग, विदेशियों के लिए। किसके लिए? विदेशियों के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 आपने देखा। अब फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 और उससे आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क, उत्तर वैदिक काल में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो चल रहा है स्टूडेंट। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके हमें बताएं कि कैसा वीडियो आपको लगा, और दूसरों तक भी शेयर कर दें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। तो चलिए क्वेश्चन 8, गोत्र किसका सूचक था? आपको बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन है प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन 9 है, निम्न में से दक्कन में रहने वाले किस कबीलाई जातियों का वर्णन प्रारंभिक संस्कृत साहित्य विशेषकर महाकाव्यों एवं पुराणों में हुआ है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन नंबर ग, सभी का। क्वेश्चन 10, वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है, किसमें मिलती है? तो आपका ऑप्शन नंबर ग है स्मृतियों में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ? क्वेश्चन 11 आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर क। चलिए क्वेश्चन 12, गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? क्वेश्चन 12 का करेक्ट ऑप्शन आपका अंतर विवाह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13, क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नहीं। सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियाँ प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण हैं? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क, गुफा की दीवारों पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 आपका, द्रोण आदित्य तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? क्वेश्चन 15 का आपका करेक्ट ऑप्शन है अर्जुन को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की बहुत सारी यूज़फुल वीडियो आपको आपके इस चैनल पर मिलती रहती हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन 1 हम देखते हैं। क्वेश्चन 1 आपका क्या है? स्तूप का संबंध किस धर्म से है? किस धर्म से आपको बताना है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बौद्ध धर्म से। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो चल रहा है स्टूडेंट। चलिए अब भगवान महावीर के पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन है? ब्रह्मचार्य। क्वेश्चन 3, त्रिपिटक साहित्य है, त्रिपिटक साहित्य क्या है आपको बताना है? बौद्ध धर्म का है। ऑप्शन ख सही हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन आपका बोध गया। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं 2010 में भी आया है, 2014 में भी आया है। तो आप और फिर उसके बाद भी आते रहते हैं, ये सबको यहाँ मेंशन नहीं किया है, सबको यहाँ नहीं दर्शाया गया है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ, जैन धर्म से।
जैन धर्म से। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन 7, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर घ, गुरु नानक का। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करते हैं स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो चल रहा है। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई कब हुई? आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ख, महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद। और क्वेश्चन 9 आपका है, सुत विभग खंड का परिवार ये 3 भाग हैं, किसके भाग हैं आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन आपका विनय पिटक के। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आस्क क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 1058 ऋचाएँ हैं? तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऋग्वेद में है ऐसा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे। और एक बात आप यहाँ रखिएगा, 1058 नहीं, 10,580, ये लास्ट क्वेश्चन में जो है ना 10,000, मैं आपको बता दूं कि 10 यहाँ पे पूरा आ नहीं रह पाया है, 10,580 ऋचाएँ हैं, 10,580 ऋचाएँ, और ये किस में है? ऋग्वेद में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, टाइम बहुत कम है, मुझे मालूम है आपको बहुत कुछ रिवाइज करना है। तो अब चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर, मैं 1 मिनट देख लूँ। चलिए क्वेश्चन 11, कौन सा उपनिषद अर्थवेद से संबंधित नहीं है? ये आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। तो आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स? आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ये श्वेताश्वतर उपनिषद। क्वेश्चन 12 आपका, आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है, किसका है? तो आपका क्या है? कौफितकी उपनिषद का। क्वेश्चन 13, भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, सम्यक चरित्र। क्वेश्चन 14 आप देख सकते हैं, प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, पाली भाषा में। किस में लिखे गए थे? पाली भाषा में लिखे गए थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 14 आपने देखा। अब क्वेश्चन 15, बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, कौन है? तो ऑप्शन नंबर घ, विनय पिटक। तो क्वेश्चन 16, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मचार्य। तो आपका क्वेश्चन 17, निम्नलिखित विद्वानों में कौन सा सर्वप्रथम भारत आया? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, फाहियान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। फिर क्वेश्चन 18, भगवान बुद्ध ने किस स्थान पर ज्ञान यानी कि बोध प्राप्त हुआ? उनको किस स्थान पर ज्ञान का बोध प्राप्त हुआ? तो आपका 18 का करेक्ट ऑप्शन है कपिल वस्तु। क्वेश्चन 19, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन 19 का करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ख, धर्मचक्र। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता ही रहता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कुशीनगर में, ऑप्शन नंबर ग, कुशीनगर में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, बौद्ध साहित्य में मुख्य रूप में लिखा गया है। बौद्ध साहित्य में क्या लिखा गया है मुख्य रूप से? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है पाली में, ये पाली में लिखा गया है। तो यही पूछ रहा है यहाँ पर आपका। क्वेश्चन 22, बौद्ध मत जैन मत का उदय हुआ। बौद्ध मत जैन मत का उदय कब हुआ? ऑप्शन नंबर ख, 6वीं शताब्दी ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा ग्रंथ अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख करता है? क्वेश्चन 23 का करेक्ट ऑप्शन है कौन? अभिधम्म पिटक, ऑप्शन ख आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, क्या है? बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध के समय में कितने जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख मिलता है? क्वेश्चन 24 का करेक्ट ऑप्शन होगा आपका क्वेश्चन ऑप्शन क, अंगुत्तर निकाय। क्वेश्चन 25, बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों का संदर्भ आता है, निम्न में कौन उनमें शामिल नहीं था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, साकेत और कौशाम्बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और या ऐसा कीजिए कि चैप्टर 4 तक हो गया है और चैप्टर 5 का मैं एक अलग वीडियो बनाकर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देता हूं, तो आप वहां जाकर उसे देख लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं ख्याल रख रहा हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और नए वीडियो में आप चैप्टर 5 से क्वेश्चन देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला जा चुका है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की सारी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए, शुक्रिया।